बिहार की कुर्ता फाड़ होली नहीं है ये, पटना नगर निगम की बैठक का नजारा है जहां पर कुर्ते फटे, गाली गलौज हुई और हाथापाई तक की नौबत आई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा हुआ है। पटना की मेयर सीता साहू के सामने जबरदस्त हंगामा हुआ है, गाली गलौज हुआ है, हाथापाई की गई है और कुर्ता भी फाड़ा गया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं पटना नगर निगम की बैठक की ये तस्वीर जहां पर भारी हंगामा हुआ है और हंगामा पटना नगर निगम के पार्षदों ने किया है। तो आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और देखिए कि क्या कुछ हुआ है, हंगामा किस तरह से हुआ है। कुर्ता फट गया है, एक दूसरे से उलझे पड़े हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और हाथापाई भी हुई है। तो ये तस्वीर पटना नगर निगम की है। होली का नज़ारा नहीं है, ये लड़ाई हो रही है। होली में तो प्रेम से कुर्ता फाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भारी हंगामा है। तो ये पटना नगर निगम की बैठक है जहाँ पर बवाल हुआ है। आपको दिखा रहे हैं मेयर की ओर से एजेंडा पास किए जाने पर निगम आयुक्त ने कड़ा एतराज जताया। बैठक में मेयर, उप मेयर, पार्षदों और निगम आयुक्त समेत सभी अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही मेयर ने एजेंडा पास करने की घोषणा की, निगम आयुक्त ने इसका विरोध किया और बैठक का बहिष्कार कर दिया। और निगम आयुक्त ने बैठक के बहिष्कार करने के बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। आयुक्त ने आरोप लगाया कि यह एजेंडा निजी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के विरुद्ध पास किया जा रहा है। तो बैठक में मेयर और नगर निगम आयुक्त आमने सामने आ गए। निगम आयुक्त ने बैठक में कड़ा एतराज जताया एजेंडा पास होने के खिलाफ और उसके बाद तो हंगामा हो गया। आयुक्त के बैठक छोड़ने के बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और मेयर गुट के पार्षदों और विरोधी गुट के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हो गया। हाथापाई होने लगी, गाली गलौज होने लगा। कई माननीय पार्षदों के कुर्ते भी फट गए। तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो निकलकर सामने आई है, पटना नगर निगम के बैठक की तस्वीर है जहां पर जो पार्षद हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ और किस तरह से गुस्से में है जो पार्षद, आप पार्षदों का ही बयान सुन लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं बैठक को लेकर, किस चीज का विरोध हुआ और फिर किस तरह से आमने सामने आ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बयान सुनिए आप पार्षदों का। डाल के स्थगित करा दिया। लेकिन आज जब बैठक शुरू हुआ तो हम लोग पहला जो संपुष्ट होता है, कोई भी मीटिंग का नियम होता है कि पिछला एजेंडा जो भी है उसको संपुष्ट करने के बाद होता है। तो कमिश्नर साहब ने इसका विरोध शुरू किया, जबकि यह एकदम सरासर गलत है। कमिश्नर साहब को कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जब पीठासीन पदाधिकारी बैठी हुई हैं, हमारी माननीय महापौर जो डायरेक्ट चुनाव से आई हैं, वो तो कम से कम अफसर है और सरकार के एजेंट है, ये जनता की एजेंट है। आप अंतर समझिए, वो सरकार के एजेंट है और हमारी माननीय महापौर जनता की एजेंट है, और वो भी डायरेक्ट इलेक्शन में। और उन लोगों को इतना भी नहीं ये बुद्धि भगवान दिया कि हमारी महापौर अति पिछड़ा है। इन लोगों ने अन्याय किया है आज, और ये लोग मीटिंग छोड़ के गए हैं। जो सब हम लोग हाउस में भर्त्सना कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। 75 में प्रेजेंट जितना थे, 7-8 केवल कमिश्नर साहब के साथ गए हैं। बाकी सारे हमारे महापौर के जो भी पार्षद हैं वो लोग प्रेजेंट हैं। वो तो हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग तो तमाम एजेंडे पास कराए जाएंगे। हाँ, एकदम कराए जाएंगे। जब हमारे पास बहुमत है तो हम क्यों नहीं करेंगे। सारे माननीय पार्षदों का कार्य है, उनके चले जाने से उनको क्या मतलब है। जनता का एजेंडा पास हो ना हो, आप खुद सोचिए। पत्रकार महोदय, पहले आप खुद सोचिए, उनको क्या मतलब है।
कि कहाँ पानी जल जमाव है, कहाँ क्या है, कहाँ बोरिंग का जरूरत है, कहाँ किस चीज का जरूरत है, उनको कोई पता नहीं है। ये पता माननीय पार्षद कैसे अपने वार्ड में कैसे जीते हैं, कितना जलालत झेलना पड़ता है जनता का, ये आप लोग नहीं अनुभव कर सकते हैं। और आप लोग भी छापते हैं कि रोड खराब है, वो रोड खराब है। यहाँ तो खाली घोटाला चल रहा है। जो पहला एजेंडा जिस पर ये लोग विरोध कर रहा था, वो सब घोटाला हम लोग अभी आपको कागज भी देंगे, बशर्ते कि आप लोग छापिए। उनका कहना है, आयुक्त जी बोल के गए कि निजी कंपनी को तरहीज दिया जा रहा है। कोई तरहीज समझ में आएगा ना, ये तानाशाही कर रहे हैं। बोर्ड का और स्थायी समिति का पास किया हुआ इन्होंने टर्मिनेट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को। हम लोग का यही कहना था कि आप बोर्ड में लाके, जब बोर्ड में पास हुआ है तब तानाशाह है क्या कि आप कर दीजिएगा। जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब बताइए हम लोगों को कितना दुख लगा। उससे क्या बात करना है, वो कौन है, उससे बोलिए। देखिए, आज जिस तरह से सदन में एनार्की फैलाने का काम माननीय महापौर मैडम के द्वारा लाया गया है, वो निश्चित रूप से नगर पालिका के लिए एक बड़ा खतरा है। और जिस विषय पे बात नहीं हुई और उस विषय को बैठक में ला करके संपुष्टि कराने का प्रयास किया गया, हम लोग उसका विरोध करते हैं। राज्य सरकार और विभाग ने उस पर जांच कमेटी बैठा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उस विषय को बोर्ड की बैठक में लाके चर्चा कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो खतरनाक है, तानाशाही का रवैया है। पदाधिकारी बोर्ड का बहिष्कार करके चले गए। तो सुना आपने कि जो पार्षद है बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि निगम आयुक्त जो हैं तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जो पार्षद के अगर यूँ कहा जाए कि जो मेयर के करीबी हैं, वो बता रहे हैं कि निगम आयुक्त तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। और कहा कि उन्होंने जब कि एजेंडा सर्वसम्मति से निगम और स्थायी समिति के पास हो गया तो आयुक्त को इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। पार्षदों का आरोप था कि आयुक्त नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वही विरोधी पार्षद जो हैं वो मेयर के खिलाफ गरजते बरसते नजर आए। तो ऐसे में दो गुट में बटा नजर आया। नगर निगम की जो बैठक हुई, काफ़ी हंगामा हुआ। नगर निगम आयुक्त ने ही मेयर के जो एजेंडा पास किया जा रहा था उस पर विरोध जताया और उसके बाद तो आमने सामने आ गए मेयर गुट के लोग और विरोधी गुट के लोग। फिर तो गाली गलौज भी हुई, हाथापाई भी हुई, कुर्ते भी फटे और ये नज़ारा जो है शर्मसार करने वाला है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।